नेपाल एक और बार फिर से चर्चा में है क्योंकि नेपाल के होम मिनिस्टर सुदान गुरुङ ने रिजाइन कर दिया। नए प्रधानमंत्री बालेन शाह के सरकार और उनके बड़े पॉलिसी चेंजेस को लेके लोगों के मन में काफी उम्मीदें रही है। ऐसा लग रहा था कि एक युवा नेता नेपाल की तकदीर को बदल सकता है। पिछले एक साल में नेपाल के राजनीतिक क्षेत्र में काफी बदलाव आई। सालों से चली आ रही पॉलिटिकल पार्टीज की पकड़ एक तरह से जेनजी रिवॉल्यूशन ने चुनौती दी और इस बदलाव के केंद्र में थे बालेन शाह और उनके मित्र सुदान गुरुङ, और जो मार्च 2026 के इलेक्शंस में लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके नेपाल के सबसे यंग प्रधानमंत्री बालेन शाह ने शपथ ली। लोगों को लग रहा था कि आखिरकार सिस्टम चेंजर आ गया है, लेकिन सरकार बने अभी एक महीना भी नहीं हुआ कि उनके करप्शन फ्री इमेज को पहला बड़ा झटका लगा। उनके होम मिनिस्टर सुदान गुरुङ को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इस्तीफा देना पड़ा। उन पर मुख्य आरोप ये है कि उन्होंने उन बिजनेसमैन की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। सुदान गुरुङ के एनजीओ हामी नेपाली के फंड्स को पर्सनल बिजनेस और शेयर्स में लगाने के भी आरोप है। लेकिन सुदान गुरुङ ने इस्तीफा क्यों दिया? उन्होंने कहा है कि इस्तीफा उन्होंने इसलिए दिया ताकि उनके इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों की ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो सके बिना कोई दबाव के और लोगों के सामने सच्चाई आए। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। उन्होंने ऑफिस संभालने के लगभग 3-4 हफ्तों के अंदर ही रिजाइन कर दिया और ये एक महीने में दूसरा मिनिस्टेरियल रिजिग्नेशन है। इससे पहले भी लेबर मिनिस्टर दीपक कुमार शाह भी इस्तीफा दे चुके हैं। इससे सरकार में इंस्टेबिलिटी की चिंता बढ़ रही है। अब एक बड़ा सवाल, कुछ लोग सुदान गुरुङ के इस्तीफे को लेके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कहते हुए कि इससे सरकार अस्थिर हो सकती है और उनमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी अभी भी नहीं आई है। वहीं कई लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं कि उन्होंने जांच को निष्पक्ष बनाने के लिए ही खुद पद छोड़ा है, जो कि एक काफी बड़ा एथिकल एग्जाम्पल है। इसमें आपका ओपिनियन क्या है, जरूर बताइए। धन्यवाद।